चलिए आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका चल रहा है त्रिभुज और त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज चल रहा है, जिसमें आपका ये प्रश्न संख्या इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। इसमें पार्ट 4 तक दिया गया है और सर्वांगसम त्रिभुज में तुम्हें जरा सा भी दिक्कत हुआ क्या नहीं, तो ये ईमानदारी पूर्वक अगर घर में जाके कर लेते हो थोड़ा सा इसका रिवीजन तो तुम्हारा हो जाता है अपना। तो उम्मीद करते हैं कि मार्कर के नोट पर नजर बनाए रखेंगे और जो भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा बगैर संकोच किए हुए क्लास में पूछने का प्रयास करेंगे। अगर क्लास ओवर भी हो जाती है तो तुम रुक के 2 मिनट 4 मिनट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत। चलो देखो, तो एकदम इसको एकदम हलवा विधि से बताते हैं, बेहद आसान तरीके से। लग रहा होगा कि तुमको इतना चीज दिया गया है कैसे होगा, नहीं, ये बहुत आसान चीज है। चलो देखो करते हैं, स्टार्ट कर दूं। चलो देखो पहला पार्ट जो है बच्चे देखने का प्रयास करोगे। पहला है त्रिभुज AMC। देखो यहाँ AMC, ये वाले त्रिभुज के बारे में कहा गया है। और कहता है BMD, क्या है बच्चे? BMD ये वाले त्रिभुज है। कुछ बच्चे का ध्यान इधर उधर है ना, तो बोर्ड पर देखने का प्रयास करें। दिखाई पड़ गया तुम लोगों को? देखो ये वाले त्रिभुज यानी ये वाले त्रिभुज के बारे में कहा गया है, ये वाले और ये वाले त्रिभुज के बारे में कहा गया है। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? तो चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज AMC और त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चे? BMD, है ना। जो बच्चा समझेगा वो बच्चा बोल देगा, आधा बात जैसे हम छोड़ेंगे, जैसे हम कहेंगे BM अपने वो बच्चा बोल देगा D। उसका अगर ध्यान है यहाँ तो, और जो सीधे बैठा हुआ क्लास में उसको तेरे में लगेगा कि D होगा कि डा होगा, है ना। तो चलो देखो यहाँ तो सीरियस रहना है बच्चे। तो चलो देखो, अब देखो इसमें क्या दिया गया है। इसमें बच्चे दिया गया है कि DM जो है ना CM के बराबर है, तो DM साहब को खोजो। तो DM जो है ये CM के बराबर है। हम नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा प्रश्न ही कह रहा है, ना बच्चे। अब देखो बच्चे और क्या कहा है कि देखो ये है तुम्हारा समकोण, ये क्या है बच्चे? समकोण। और कहा है क्या, जो M जो है ये दोनों विकर्ण के मध्य बिंदु पर ये समद्विभाजित करता है, ऐसा कहा है ना, मध्य बिंदु। तो इसका मतलब मध्य बिंदु का मतलब हो गया कि ये भी इसके बराबर होगा ना बच्चे। सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? पक्का? जय श्री राम, जय भगवान। चलो देखो तक करो, देखो बच्चे तो लिखेंगे कि DM बराबर CM, ये दिया है। समझ में आया इतना बात? देखो DM जो है ना CM के बराबर है। अब देखो BM जो है ना क्या AM के बराबर हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही? BM जो होगा किसके बराबर होगा? AM की। कोई दिक्कत? मध्य बिंदु के कारण, मध्य बिंदु दे देगा। अब देखो ये जो है ना, हम जानते हैं बच्चे, ऐसा अगर कोई प्रतिच्छेदित करती है कोई भी दो रेखा, तो इसका सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। दिख रहा है? इसका सम्मुख इसके बराबर, इसका सम्मुख जो है ना इसके बराबर होता है। ये बात समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? पक्का? चलो देखो, तो ये एंगल जो है ना इस एंगल के बराबर होगा। तो BMD या DMB है ना, तो एंगल हो जाएगा DMB अब बराबर एंगल AMC। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। कोई बच्चा को दिक्कत? शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये हो गया एंगल बराबर। अब देखो कौन सा परिमेय लगेगा इसमें, तुम ही लोग बता सकते हो। देखो यहाँ 2 एंगल और बीच का कोण बराबर हो गया ना, तो कौन सा परिमेय लगेगा बच्चे? क्या? SAS। तो लिखेंगे इसीलिए SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज
AMC सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज BMD के। कोई बच्चा को दिक्कत हुआ? जरा सा भी? आसान है कि भारी? अभी लग रहा था ना कि भारी है सवाल, बेहद आसान है ना, कुछ भी भारी है। अब चलते हैं पार्ट नंबर सेकेंड में। पार्ट नंबर सेकेंड में, तो पार्ट नंबर सेकेंड देखने का प्रयास करो। कह रहा है कि एंगल DBC समकोण, ये समकोण सिद्ध करना है। इसको क्या करना है? समकोण सिद्ध कर देना। ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। समकोण सिद्ध करना है, तो समकोण सिद्ध करना है बच्चे, तो हम पहले इसको समानांतर सिद्ध कर लेते हैं। क्या करते हैं? समानांतर। चलो देखो, लिखेंगे, चूंकि बच्चे यहाँ आसमान में मत देखो, यहाँ देखना है। चूंकि मन घूर जाता है तो सीधे जाना चाहिए। मन जिसको घूरे ना तो पता चल जाता है ना, पहले पता चल जाता है ना, तो वो जैसे मन लगता है कि अब घूरेगा, है ना, मन अलबला रहा है, तो पहले क्लास से बाहर हो जाना चाहिए और 12 पर वहाँ जाके आराम से हवा में बैठोगे, है ना, फ्रेश हवा में, तो वहाँ तुम्हारा तबीयत सही हो जाएगा। ठीक ना? तो चलो देखो, तो हम करते हैं त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के। तो सर्वांगसम त्रिभुज का संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। अब एक बात बताओ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है ना, तो इसका ये कोण और इसका ये नीचे वाला, इसका ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना। तो लिखेंगे एंगल, एंगल इसको लिखेंगे BDM। क्या रे बच्चे? BDM बराबर हो जाएंगे एंगल। देखो इसको कैसे लिखेगा? ACM। क्या रे? AC। एक साथ आवाज आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो चलो देखो, ये हो गया ना। तो अब देखो जरा सा बच्चे, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, तो ये क्या है? ये एकांतर कोण है ना, ना एकांतर कोण, ये है एकांतर कोण। ये क्या हो गया? एकांतर कोण। एकांतर कोण पूछता है तू लोग? देखो बच्चे जरा समझो, समझ लो, इसको हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। इसका एकांतर, देखो यहाँ अंतर है ना, ये हो गया अंतर एकांतर। लेकिन हम लोगों को बनाना है, तो इसीलिए हम लोग क्या किए? इसको एकांतर सिद्ध कर दिए। क्या कर दिए? ये लड़की को समझ में नहीं आ रहा, टठर मठर कर रही है, बढ़िया से बैठो और दिमाग पर जोर दो। चलो देखो, एकांतर कोण से हो गया, जब एकांतर कोण आपस में बराबर होता है तो लाइन ही समानांतर होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे कि BD समानांतर हो जाएगा किसके? AC। कोई बच्चा को दिक्कत? अब ये दोनों क्या हो गया? समानांतर। क्या हो गया बच्चे? समानांतर हो गया। अब ये दोनों समानांतर हो गया, तो हम तिर्यक रेखा, अब इसको हम मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं क्या? तिर्यक रेखा। क्या? तो देखते हैं, यदि BC तिर्यक रेखा हो तो एक ही और के अंतः कोणों का योग पढ़ाए थे 180 डिग्री। पढ़ाए थे, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे। तो एक ही और के अंतः कोण, जरा सा देखने का प्रयास करोगे बच्चे, ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये कोण और ये कोणों का योगफल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो देखो अब लिखेगा DBC। क्या रे बच्चे? एंगल DBC प्लस एंगल ACB। क्या रे बच्चे? ACB बराबर 180। तो एंगल DBC AC, देखो ACB को पहले से कह रखा है कि ये समकोण है, पहले से कह रखा है ना। ये क्या है बच्चे? समकोण। समकोण का मतलब 180। तो एंगल DBC बराबर 180 माइनस 90।
तो डी बी सी बराबर 90। सिद्ध हो गया ये भी, दूसरा भी मिल गया। अब चलते हैं हम तीसरे पार्ट में। किसमें बच्चे? अब तीसरे पार्ट को देखने का प्रयास करोगे, अभी लिखोगे नहीं कोई बच्चे। अब तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, इस चीजों को हम समझने का करते हैं प्रयास, बिल्कुल सीरियसली बैठने का प्रयास करें। मैं बार बार इस चीजों को कह रहा हूं कि क्लास में सीरियस बैठे, है ना। ये दो चीज तो तुमने कर रखा है, कर लिया है। अब तीसरे है कि डी बी सी। क्या है बच्चे? चलिए अब पार्ट नंबर हम लोग तीसरा में आते हैं। तो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, इस चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा पार्ट में क्या है बच्चे? त्रिभुज, बोलो, डीबीसी सर्वांगसम है एसी, एसी बी के, एसी बी के। अब देखो ये कहाँ कहाँ, डीबीसी, डीबीसी, ये पूरे त्रिभुज के बारे में कहा जा रहा है ना। और कह रहा है कि एसी बी, क्या रे बच्चे? एसी बी, ये पूरे त्रिभुज के बारे में कहा गया। मतलब ये और ये और ये और ये, है ना, ये त्रिभुज। कोई दिक्कत? तो चलो देखो यहाँ, अब बच्चे देखने का प्रयास करो, लिखेंगे। अब देखो हम लोग करते क्या है, देख रहे हो तू लोग, सर्वांगसम त्रिभुज इसको और इसको हम सिद्ध कर चुके हैं ना। तो चलो देखो, तो कर चुके हैं, तो इसमें देखने का प्रयास करोगे। अच्छा, एक चीज तो हम लोग सिद्ध कर लिए, इसको भी हम 90 डिग्री सिद्ध कर लिए, नहीं कर लिए हैं? तो ध्यान से देखेगा, इसमें दो गो त्रिभुज बन गए। देखो जरा सा, एगो देखो इस टाइप का है, एक इस टाइप का है और दूसरा इस टाइप का है कि नहीं है? तो लिखेंगे क्या, देखो जरा सा, इसका नाम क्या है बच्चे? डी, इसका बी, इसका सी, इसका नाम ए, इसका बी है। चलो देखो, चलो समझ रहे हो? देखो इसी को हम लोग अलग अलग कर दिए, इसको इधर और इसको उधर, है ना रे। चलो देखो यहाँ समझो, बढ़िया से यहाँ से बैठो, ध्यान से बैठो और समझने का प्रयास करो। चलो अब देखो, अब इसमें क्या क्या तुम्हारा जो है ना, जो है सर्वांगसम किए थे। तो चलो देखो, पहले तो समकोण बराबर है, मिल गया, है ना। एंगल बी को कैसे लिखेंगे? एंगल डीबीसी, क्या लिखेगा? डीबीसी बराबर, देखो जरा सा, ये हो जाएगा। अब सी को लिखेंगे क्या? एसीबी, क्या लिखेंगे? एंगल एसीबी। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो नीचे, इस त्रिभुज के लिए भी आधार यही है, इस त्रिभुज के लिए भी आधार यही है ना? अरे चलो देखो, तो लिखेंगे BC या बराबर BC उभय निष्ठ, आई में सिद्ध किए थे। क्या किया था? सिद्ध, है ना। अब देखने का प्रयास करो, एक ही चीज ना खोजना है यार, एक ही चीज खोजना है, तब देखो कि क्या होगा, है ना। तो एक ही चीज खोजना है, तो जरा समझने का प्रयास करो। मिलले है, कोई बच्चे बोल सकते हो कैसे मिला हुआ है? देखो, हमने इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध किया था, तो इसका ये एंगल, जब सर्वांगसम है तो सभी अंग बराबर होगा, तो इसका ये एंगल, इसका ये एंगल बराबर ना होगा, तो तुम लोग काहे नहीं खोज पाते हो? चलो देखो, खोज के हम ही दें। एंगल डी बराबर एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ए की, है ना, सर्वांगसम के कारण, सम त्रिभुज के कारण। कोई दिक्कत? अब देखो कौन सा नियम लगेगा, तुम ही लोग बताओ। अब देखो, ये भुजा है ना, ये भुजा और ये कोण बराबर, दो कोण एक भुजा, तो कौन प्रमेय लगेगा? इसीलिए एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा? डीबीसी
सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ए सी बी के। कोई दिक्कत? पढ़ा था ना ये नियम। चलो देखो क्या हुआ, यहाँ दो गो कोण हुआ ना, इसमें देखो ये कोण ये अन्य भुजा, ये कोण अन्य भुजा, बराबर हो गया ना। तो चलो देखो, तो ये प्रमेय से ये भी सिद्ध हो गया। तीसरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो, अब चौथे कॉन्सेप्ट में आते हैं। चौथे कॉन्सेप्ट में समझने का प्रयास करोगे बच्चे। चौथा में क्या कह रहा है? कहता है सीएम को जो है ना, सीएम नीतीश कुमार को आधा कर दीजिए ए बी के, है ना रे। चलो देखो समझो, बढ़िया से जग जाओ। सोया हुआ था तभी से तुम लोग। चलो देखो, तो हम जानते हैं चूंकि बच्चे त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम है, सी ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखो। चलो त्रिभुज ए सी बी के, ये बात जानता है तू लोग कि ये दोनों त्रिभुज जो है ना, ये पूरा त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, तो उसका ये संगत भुजा ये और ये बराबर होगा कि नहीं होगा? तो लिखेंगे क्या बच्चे हो ना, लिखेंगे डी सी बराबर क्या ए बी हो गया। अब देखो इधर ए बी तो दिख रहा है, लेकिन 1/2 नहीं दिख रहा है, तो दोनों पदों में 1/2 से गुना करने पर, है ना, लिखेंगे दोनों तरफ 1/2 से गुना करने, ना ऐसे नहीं, ना ऐसे, है ना, करने पर। कोई दिक्कत? जरा सा भी, थोड़ा सा भी नहीं है दिक्कत। तो अब देखने का प्रयास करो बच्चे, जब ये दिक्कत नहीं है तो किस बात का दिक्कत है ना। चलो देखो यहाँ, तो 1/2, तो 1/2 और डी सी बराबर 1/2 ए बी। कोई बच्चा को दिक्कत यहाँ तक में? केवल गुना किए हैं, है ना। चलो देखो 1/2 से गुना कर दिए। अब देखो तो डी सी, देखो बच्चे डी सी का आधा हो रहा है ना। तो डीसी के आधा जब हो रहा है तो हम सीएम लिख सकते हैं। कोई पूछेगा कि डीसी का आधा क्या हो जाएगा, तो डीसी का आधा क्या कर सकता है? डीएम एमसी या सीएम लिख सकते हैं ना। डीसी का ये पूरा डीसी है बच्चे, पूरा क्या है? तो डीसी का आधा क्या क्या हो सकता है? डीएम और सीएम हो सकता है। तो एक बात बताओ, आधा तो होगा लेकिन जो जरूरत है वही लेंगे। तो चलो, जब इसमें आधा हो रहा है तो इसको ना लिख सकते हैं, डीसी का आधा क्या हो जाएगा? सीएम इसको छोड़ देंगे 1/2 ए बी। देखो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? यही ना करने के लिए कहा था। तो हो गया ये तुम्हारा पूरा का पूरा चारों पार्ट जो है ना, बेहतरीन ढंग से हमने कर दिया है, काफी बेहतरीन ढंग से किया है। इसको अगर बढ़िया से तुम लोग घर में जाके पार्ट बाय पार्ट कर लेते हो तो तुम्हारा हो जाता है अपना।